ट्रंप का बड़ा फैसला, यूक्रेन को फंडिंग पर रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि पर रोक लगा दी है। यह फैसला अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ है। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि का इस्तेमाल भ्रष्टाचार मिटाने के लिए होना चाहिए। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यूक्रेन में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अमेरिकी करदाताओं का पैसा भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक अमेरिका कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देगा। इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला रूस को खुली छूट देगा। यूक्रेन रूस के साथ एक भीषण युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका से मिलने वाली सहायता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फंडिंग रोकने के फैसले से यूक्रेन की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। जेलेंस्की की शर्तें, क्या होगा समझौता? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन अमेरिका का मोहताज नहीं है और न ही वह किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग में आएगा। जेलेंस्की ने अमेरिका से सुरक्षा गारंटी और नाटो में शामिल होने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है और नाटो में शामिल होने में मदद करता है, तो वह अपने पद से हटने को तैयार है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि वह रूस के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे जिससे यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचे। उनका कहना है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और वह अपनी शर्तों पर ही रूस से बातचीत करेगा। अमेरिका और यूक्रेन के बीच चल रहे इस तकरार में रूस की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। खनिज सौदे की अस्वीकृति तनाव और बढ़ा। हाल ही में ट्रंप ने एक खनिज सौदे का प्रस्ताव रखा था जिसमें यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिज संसाधनों के बदले अमेरिका से सहायता प्राप्त करता। यह सौदा $500 बिलियन का था, लेकिन जेलेंस्की ने इसे अस्वीकार कर दिया। जेलेंस्की ने इस सौदे को औपनिवेशिक समझौता करार दिया और कहा कि यह यूक्रेन के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किसी भी देश के दबाव में नहीं करेगा। इस सौदे की अस्वीकृति ने अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी अधिकारी यूक्रेन के साथ खनिज दोहन में साझेदारी की वकालत करते रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। भू राजनीतिक असर, क्या है आगे का रास्ता? अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रूस इस स्थिति का फायदा उठा सकता है और यूक्रेन पर अपना दबाव बढ़ा सकता है। यूरोपीय संघ ने अमेरिका और यूक्रेन के बीच जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की है। यूरोपीय नेता दोनों देशों से बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की अपील कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका और यूक्रेन के बीच तनाव कम करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है। अगर अमेरिका और यूक्रेन के बीच मतभेद बने रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।